हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज देखेंगे कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर। ठीक है, दो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, तीसरी वीडियो है और लास्ट में हम इसकी मास्टर क्लास भी लाएंगे। ठीक है, तो देखते चलो। तो सबसे पहले क्या है हम समझेंगे उसमें। देखो, पहले हमने पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर वाली वीडियो और एक वीडियो दे चुके हैं। इसके बाद क्या दिए हैं, इसके बाद हमने मेमोरी चैप्टर का दिया और ये क्या है, सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, सीरियल वाइज से चलेंगे, पूरा एक कोई कंसेप्ट नहीं छूटने वाला है। सारे टॉपिक हम क्या करते हैं, कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, हार्ड का मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से कठोर। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, मुलायम। ठीक है, अब एयर मीन्स को क्या होता है, गो डाउन होता है। ठीक है, तो देखो हार्डवेयर का मतलब हुआ कंप्यूटर के वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिन्हें आप देख सकते हो, वर्क कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। हार्डवेयर किसे कहोगे, कंप्यूटर के वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिन्हें आप देख सकते हो, वर्क कर सकते हो, महसूस कर सकते हो और टच कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो, सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर हुई, चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्ट मीन्स मुलायम और वेयर मीन्स क्या होता है, गो डाउन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज अ वो प्रोग्राम फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर में आपके होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे जब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आएंगे तो या दूसरी भाषा में ये समझ सकते हो, कंप्यूटर के वे प्रोग्राम फंक्शन, कंप्यूटर के छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन ही मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम मिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, अब कई प्रोग्राम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। बातें क्लियर समझ में आ गई, क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहोगे, कंप्यूटर के वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और महसूस कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो, अर्थात कंप्यूटर की सभी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी चिप सभी किसके उदाहरण हैं, आपके हार्डवेयर के उदाहरण हैं। तो बाकी क्लियर समझ में आ गया। जैसे कीबोर्ड कैसा है, हार्डवेयर है। माउस कैसा है, हार्डवेयर है। प्रिंटर कैसा है, हार्डवेयर। स्कैनर, मॉनिटर सभी क्या है, आपके हार्डवेयर। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या है, कुछ भाग दिए हुए हैं हार्डवेयर के। जैसे जैसे देखो, एक तरफ क्या दिया हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये देख रहे हो सीपीयू के कुछ पार्ट दिए हुए हैं। ये क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर का स्टोरेज है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसी तरह क्या है, ये दिया है ऑप्टिकल डिस्क दिया हुआ है, मेमोरी चिप दिया है, रैम दिया हुआ है, मतलब सीपीयू दिया हुआ है। ठीक है, और ये यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी बोलते हैं, जो क्या करता है, कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसको बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। कहने का मतलब क्या है, एस एम पी एस का वर्ग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, SMPS का मतलब क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। बात समझ रहे हो। और स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब इस जगह क्या लगा होता है, आपका फैन लगा होता है, सीपीयू फैन, और ये स्विच में क्या लगाया जाता है, केबल लगी होती है, जिससे क्या करता है, कंप्यूटर वर्क करता है। बातें क्लियर हो रही है। और ये क्या है, ये फैन है, तो जिनको हम टच कर सकते हैं वो सभी क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, ये मदरबोर्ड के कंपोनेंट है। मदरबोर्ड में देख लेना, ये क्या है, सीपीयू। ये सीपीयू है, यहाँ पे लगा होता है सीपीयू भैया। ठीक है, सीपीयू कहाँ पे लगा होता है, पूरा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अंदर क्या लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, और सीपीयू के ऊपर से क्या लगा होता है, फैन लगा होता है। ये स्लॉट बने जो हैं, ये रैम स्लॉट होते हैं, यहाँ पे रैम लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ से केबल जाती है, यहाँ पे एसएमपीएस लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म याद रखना। ये कहाँ पे लगा होता है, आपके मदरबोर्ड के पास भी लगा होता है। और याद रखना, पूछ ले सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर, तो याद रखना हार्डवेयर है। ठीक है, ये डीवीडी राइटर है, इस यहाँ से कनेक्ट हुआ होता है, यहाँ से एक केबल जाती है, वो हार्ड डिस्क के लिए जाती है। ये क्या है, आपकी सीमोस बैटरी है। ठीक है, जो कंप्यूटर का सही समय बताती है। तो क्लियर चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, कंप्यूटर सीपीयू एंड उनके मदरबोर्ड के हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो क्लियर हुआ हार्डवेयर आपका। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, आ जाते हैं। देखिए ये क्या है, सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सॉफ्टवेयर।
देखिए चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, देखो ये क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, मुलायम वेयर, ठीक है, गोडाउन, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, कंप्यूटर के वो प्रोग्राम, वे फंक्शन जिन्हें हम देख सकते, वर्क कर सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, तो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? वो सभी क्या, सॉरी, वो क्या कहलाते हैं, जिन्हें टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर से देख लो, कंप्यूटर के वे प्रोग्राम, फंक्शन जिन्हें आप देख सकते हो, वर्क कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते, वो सभी क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और कई प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, कई प्रोग्राम मिलकर हार्डवेयर बनाते, सॉरी, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। क्लियर चीजें समझ में आ रही, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे प्रोग्राम और फंक्शन होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, वर्क कर सकते हो, और लेकिन उन्हें टच नहीं कर सकते हो, सभी क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। अब देखो इसमें सॉफ्टवेयर के भी कुछ नाम दिए हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी देखेंगे। तो देखो ये क्या है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपका क्या है, एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है, ये लाइनेक्स है, ऐसे करके बहुत से दिए हुए हैं, यहाँ विंडोज़ हैं और ऑफिस दिया हुआ है। तो ये सभी क्या हैं, आपके सॉफ्टवेयर ही तो हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, और हम तीनों प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कौन सा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं। यह सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच का क्या होता है, माध्यम होता है। कम से कम एक कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में हम बात करेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आती हैं, जितनी विंडोज़ आती हैं, ठीक है। विंडोज़ क्या है, सभी प्रकार की विंडोज़ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब विंडोज़ के साथ साथ 2 प्रकार की आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, 2 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक CUI होता है, दूसरा कैसा होता है, GUI होता है। कैसा होता है, GUI। मतलब CUI का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चीज़ें क्लियर हो रही, ठीक है। इसका मतलब हुआ करेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर। देखो करेक्टर का मतलब क्या है, उसमें केवल सिंपल टेक्स्ट टाइप हो सकता है, उसमें वीडियो ऑडियो नहीं आ सकती। तो इसका एग्जांपल याद रखना, क्या होता है, MS DOS। क्या है, MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका GUI में क्या क्या आता है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर में भैया सभी प्रकार की विंडोज आती हैं, ठीक है। और सबसे आसान काम करना किसमें है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि भाई देखो विंडोज, जैसे अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझना। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, थिएटर में मूवी देखने जाते हो, वहाँ पे क्या है, चित्र देखते हो। मूवी एक बार देख लिया तो आपको हमेशा याद रहती कि जैसे मूवी लगेगी वो सीन आ जाएगी, तुमको पहले से पता हो जाता है। क्यों पता हो जाता है, या किसी रास्ते से आप गुजर जाते हो, पता हो जाता है। तो बस वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कहने का मतलब उसमें स्टार्ट बटन देगा, मेनू देगा, ठीक है, टास्क बार देगा, आइकन देगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें केवल एक ब्लैक स्क्रीन रहती है, और उसमें हर एक काम के लिए क्या देना पड़ता था, कमांड देना पड़ता था।
जैसे आपको फाइल बनाना है तो कॉपी कॉन कमांड देना पड़ता था डॉस में, ठीक है, क्या देना पड़ता था, कॉपी कॉन कमांड। फोल्डर बनाना है तो मेक डायरेक्टरी एमडी कमांड देना पड़ता था। इसी तरह फोल्डर डिलीट करना है तो आरडी कमांड देना पड़ता है। इस तरह के बहुत से कमांड्स हैं, ठीक है। जब आगे पढ़ाएंगे डॉस के बारे में कुछ तो बता देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके क्या दिया जाता था, कमांड्स दिया जाता। विंडोज़ आराम से एक्सेस कर सकते हो, कोई भी एक नॉर्मल यूज़र एक्सेस कर सकता है। विंडोज़ में सबसे पॉपुलर विंडोज़ कौन सी थी, विंडोज़ एक्सपी। इसके बाद आज कौन सी है, 7। वर्तमान में लेटेस्ट कौन सी है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 10। और सभी क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कैरेक्टर यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ग्राफिकल यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ग्राफिकल यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कैरेक्टर यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से एक बार भैया देख लो, देखो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक क्या होंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरे कैसे होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो जिसमें क्या है, केवल नंबर, सिंबल और कैरेक्टर यूज होते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, उसमें केवल एक सिंपल फाइल, जैसे नोटपैड की फाइल बनाई जाती वैसी फाइल बना सकते हो, नॉर्मली फाइल, और कुछ नहीं, वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो ये कैसा है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल में क्या आता है, विंडोज़ आती है, विंडोज़ 7 हो गई, 10 हो गई, और 8.1 हो गई, 8 हो गई, एक्सपी हो गई, ये सभी क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें लगता है क्लियर हो गया भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए भैया, ये क्या दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमने बता दिया, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, चलाने में हेल्प करते हैं। और यह कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा होना चाहिए। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या करता है, सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच का क्या होता है, माध्यम होता है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंधन करता, मैनेज करता, नियंत्रण करता, कंट्रोल करता है। ये काम किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यह एप्लीकेशन अपना कार्य पूरा कर सकते हैं और क्या करते हैं, एप्लीकेशन मतलब यूजर, जो एप्लीकेंट होते हैं, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो सभी क्या कर सकते हैं आसानी से, और कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसके बाद ही पढ़ेंगे। और यह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का आवश्यक भाग है। और इसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। भैया याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जान सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे देख लो इसमें क्या दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये दिया, ठीक है, विंडोज़ आपकी दी है, ठीक है, मैक है, ठीक है। इस तरह के सभी प्रकार के क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सभी प्रकार के क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो जैसे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया विंडोज़ दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैक दिया हुआ है, इसी तरह क्या दिया हुआ है, यूनिक्स दिया हुआ है, ठीक है, लाइनक्स दिया हुआ है, और ऐसे करके क्या है, ढेर सारे क्या है, जावा दिया, और भी एप्पल का दिया हुआ है। ऐसे करके बहुत से क्या है आपके, ये सभी क्या है, एक प्रकार से आपके कौन से सॉफ्टवेयर हैं। हाँ देखते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, और कंप्यूटर के ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भैया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो साहब लोगों बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।